लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कहा कि मान्यवर काशीराम जी की जयंती के इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और उन्हीं की जयंती पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए उनको कचहरी में हमारे कार्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माताएं बहनें हजारों की संख्या में वहां पर उपस्थित हैं। और मेरा ही मानना है कि मान्यवर काशीराम जी ने जो सामाजिक परिवर्तन का आगाज करने का काम किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को उन्होंने धरती पर उतारने का काम किया था, सभी वर्गों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी थी। आज उसे लड़ाई को अखिलेश यादव की पूरी मेहनत के साथ उनके विचारों के आधार पर लड़ने का काम कर रहे। वहीं 14 मार्च को आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कहा, जहां तक मंदिर का प्रश्न है, मंदिर वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आज मान्यवर काशीराम की जयंती, आज इस पर क्या कहेंगे? आज मान्यवर श्री काशीराम जी की नवी जयंती है, जिसके अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। और उन्हीं की जयंती पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए उनको कचहरी में हमारे कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कई हजार लोग आज माताएं बहनें वहां पर उपस्थित हैं। और मेरा ये मानना है कि मान्यवर श्री काशीराम जी ने जो सामाजिक परिवर्तन का आगाज करने का काम किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को उन्होंने धरती पर उतारने का काम किया था, सभी वर्गों की हिस्सेदारी की जो लड़ाई लड़ी थी, आज उस लड़ाई को श्री अखिलेश यादव जी पूरी मेहनत के साथ उनके विचारों के आधार पर लड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले इस चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि मान्यवर श्री काशीराम जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से इस देश की जनता बेदखल करने का काम करेगी। 14 तारीख को अम्बेडकर नगर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने एक सपा में एक तंज कसा कि सपा की सरकार जब थी क्या मंदिर बन पाता? मंदिर का जहां तक प्रश्न है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर श्री योगी जी सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हों कि हमने कोर्ट से डिसीजन करवाया, तो बात दूसरी हो सकती है, अन्यथा उनका कोई उसमें योगदान नहीं है। वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ये भी कहा कि सपा सरकार में जब वैकेंसी आती थी, चाचा भतीजे लूटने में मस्त थे। सपा सरकार में जितनी भी वैकेंसियां हुई, चाहे पुलिस की वैकेंसी हुई, जितनी भी वैकेंसी हुई, वो बहुत ही पारदर्शी ढंग से हुआ। निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती हुई और एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। वो इस बात को साबित करता है कि निष्पक्ष भर्ती हुई है। आज जितनी भी भर्तियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारी जो एजेंसियां परीक्षा करा रही हैं वो गुजरात की हैं और जानबूझकर वो पर्चा लीक करने का काम कर रही हैं, करोड़ों का वारा न्यारा करने का काम कर रही हैं। इस तरह से आज उत्तर प्रदेश का लूट का पैसा गुजरात में भेजने का काम हो रहा है।